हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फटाफट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द एलसीएम, यानी कि हम एलसीएम किसी भी नंबर का कैसे निकालें। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि एलसीएम होता क्या है तो आपको क्या बताना है? L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। हाँ, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 4, यानी कि हमें जो है 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम हम जो है डिवीजन मेथड से निकालना सीख रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यही मेथड जो है यूज होता है। तो चलिए जो है निकालते हैं 2 और 4 का जो है एलसीएम। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपने जो नंबर का एलसीएम निकालने शुरू किया है उसमें कोई इवन नंबर है क्या, और अगर इवन नंबर होगा तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर जो है डिवाइड करने के लिए चूज करना है? 2। याद रखिए, इवन नंबर वही नंबर होते हैं जो 2 से फुल्ली जो है डिवाइड हो जाएं। और एलसीएम जो है बहुत इजी होता है कि जब तक, बस आप याद रखिए कि अंदर जब तक इवन नंबर आ रहा है तब तक आप 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे, और जब इवन नंबर खत्म हो जाते हैं, ऑड नंबर्स आते हैं, तब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। और बस तब तक हमें डिवाइड करते रहना है जब तक कि सब कुछ 1 1 ना हो जाए। तो चलिए हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि अंदर जो है 2 और 4 दोनों ही इवन नंबर हैं। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। इसके बाद आए हुए आंसर में फिर से देखिए कि कोई इवन नंबर है तो हाँ है। तो हम क्या करेंगे, फिर से चूज करेंगे 2 और इस 1 को कॉपी कर लेना है, और 2 1s आर 2। और जब 1 1 हो गया यानी कि हमारा एलसीएम निकल गया तो हम लिखेंगे फिर एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और टेबल पढ़ लीजिए, 2 2s आर 4। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 4। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर जब तक अंदर इवन नंबर है तब तक आपको 2 ही चूज करना है, 2 से ही डिवाइड करते जाइए, और जो नंबर नहीं कटेगा उसे जो है कॉपी करते जाना है। तो चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं एलसीएम निकालने में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 2 and 8। यहाँ पर 3 नंबर्स जो है दिए गए हैं जिसका हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम ऐसे एक फ्रेम बनाएंगे और जिस जिस नंबर का एलसीएम निकालना है उसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो 3 2 8। और फर्स्ट स्टेप में बस यही देखना है कि अंदर जो नंबर हमने लिए हैं उसमें कोई इवन नंबर है कि नहीं। अब इवन ऑड का वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहां से आप देख के समझ लीजिए। तो हाँ, इसमें इवन नंबर है, और जब तक अंदर इवन नंबर रहेगा तब तक हम 2 ही चूज करेंगे और उसी से डिवाइड करते जाएंगे। तो चलिए लेते हैं 2। अब 3 देखिए नहीं डिवाइड होगा तो इसे कॉपी कर लेना है। एलसीएम बहुत इजी है कि जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसे कॉपी कर लेना है, जो होगा उसे करते जाना है। तो चलिए 3 जो है डिवाइड नहीं होगा तो कॉपी कर लिया। फिर 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। और आए हुए आंसर में फिर से देखिए क्या कोई इवन नंबर है? हाँ है। तो फिर से हम चूज करेंगे 2। ये 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसे कॉपी कर लेना है, 1 को भी कॉपी कर लेना है, और 2 2s आर 4। अब फिर आए हुए आंसर में देखिए क्या कोई इवन नंबर है कि नहीं है। तो हाँ, इवन नंबर है, और जब तक इवन नंबर होगा तब तक हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे, नहीं तो हमारा एलसीएम गलत हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं 2, 3 को कॉपी कर लेंगे, फिर 1 को भी कॉपी कर लेना है, और 2 1s आर 2। अब फिर आंसर जो आया है उसमें देखिए क्या कोई इवन नंबर है। तो अब यहाँ पर 3 है, 1 है, 1 है, यानी अब कोई इवन नंबर नहीं है। और जब इवन नंबर नहीं है तो हम आएंगे अपने अगले नंबर पर कि किससे इनमें से कोई नंबर डिवाइड होगा। तो अगला नंबर लेते हैं 3। तो 3 1s आर 3। फिर 1 को कॉपी कर लीजिए, इस 1 को भी कॉपी कर लीजिए, और जब सब 1 1 1 हो जाए तो मतलब हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। तो फिर हमारा आंसर लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई
3। तो जरा टेबल पढ़िए, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 3s are 24। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 24। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं हाउ टू फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। अब यहाँ पर हमें जो है 5 और 10 का जो है एलसीएम निकालना है। तो चलिए फ्रेमिंग कर लेते हैं। 5 और 10 को हमें अंदर कर लेना है और उसके बाद कहाँ ध्यान देना है कि अंदर कोई नंबर इवन नंबर है क्या। तो हाँ, यहाँ पर जो है 10 एक इवन नंबर है, तो हम कौन सा नंबर चूज करेंगे? 2 से डिवाइड जो है करेंगे। तो 5 डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। याद रखिए, एलसीएम में जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसे कॉपी करते जाते हैं और जो होता है उसे करते जाते हैं। तो अब 2 5 7 10। अब जो आंसर आया है फिर से देखिए, इसमें कोई इवन नंबर है तो नहीं। अब कोई इवन नंबर नहीं है तो हमें अगला नंबर चूज करना है और अगला नंबर है 5 जो इसे जो है डिवाइड कर देगा। तो 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो अब जब 1 1 आ गया तो हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 5s are 10। याद रखिए कि मल्टीप्लाई करके कोई आंसर नहीं, जब आप एलसीएम पूरा फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद जो साइड में नंबर्स आता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही होता है हमारा एलसीएम। और ध्यान क्या देना है कि जो भी आप जो है एलसीएम निकाले हैं वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो आपका एलसीएम रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर से सीखते हैं हाउ टू फाइंड द एलसीएम। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके फ्रेम बनाएंगे, 12 को अंदर लिख लेंगे और 24 को अंदर लिख लेंगे। इसके बाद सारा ध्यान हमें क्या देना है कि अंदर जब तक इवन नंबर होगा तब तक हम 2 से ही डिवाइड करेंगे और जो नंबर डिवाइड होगा उसे करते जाना है और जो नहीं होगा उसे कॉपी करते जाते हैं। और लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए जब भी हम एलसीएम निकाल रहे हों। तो और जो इधर आंसर आता है वो हमारा कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। ये बहुत जरूरी होता है कि जो आंसर है वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ तो आपका एलसीएम रॉन्ग है। भले ही आपको लगे कि आपने सही निकाला लेकिन वो गलत ही होगा, क्योंकि इसका नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट नंबर से ही जो है आप ग्रेटेस्ट की तरफ जाइए। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम 12 और 24 का। हालांकि ये दोनों ही जो है इवन नंबर है तो हम क्या चूज करेंगे? 2। तो चलिए 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब आए हुए आंसर में फिर से देखिए कि इवन नंबर है कि नहीं, तो है। तो फिर से हम चूज करेंगे 2, 2 3s are 6 और 2 6 are 12। अब आया है जो आंसर उसमें फिर से देखिए इवन आया है कि नहीं, तो आया है। तो फिर से हमें चूज करना है 2। ये 3 डिवाइड नहीं होगा तो कॉपी कर लीजिए और 2 3s are 6। आए हुए आंसर में फिर से देखिए क्या कोई इवन नंबर है, तो अब नहीं है। अब जब नहीं है तो अब अगला नंबर चूज करते हैं 3 और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3 और 3 1s are 3। अब जब आ गया 1 1 यानी हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 24। याद रखिए एलसीएम निकालने के रूल्स क्या हैं, बस कि आपका जो भी आंसर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट के तरफ जाए, छोटे से बड़े की तरफ जाए। और अगर अंदर जब तक इवन नंबर आएगा तब तक आप 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे और जब इवन नंबर आने बंद हो जाए तब आपको अगले नंबर पर जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।